प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं? मैं सुकेश सर मिशन सिलेक्शन अड्डा पे आप लोग का जोरदार तरह से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, क्या बिहार जीविका भर्ती 2025। सबसे पहले तो मैं इसी के बारे में बता दूं, ये जीविका जो है वैकेंसी जो भी आया है बिहार सरकार के द्वारा, अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है। क्योंकि गांव देहात में आप जाइएगा तो एक जीविका दीदी का चर्चा बराबर रहता है, तो सभी बच्चों के दिमाग में यही भरा है, कहीं जीविका दीदी का वैकेंसी तो नहीं आया है। नहीं बाबू, इस चीज से बाहर निकल जाओ। पहले किस चीज के लिए वैकेंसी आया है, कौन कौन सा पोस्ट है, वो मैं सब बताऊंगा आपको। उससे पहले एक चीज और आपको यहाँ थंबनेल पे लिखा हुआ है, क्या ऐसा रीजनिंग पहले आपने कभी सीखा है? आपको इस वैकेंसी में रीजनिंग के जो चैप्टर के नेम दिए हुए हैं, अमूमन मार्केट में वो चैप्टर का नाम सुनने को नहीं मिलता, लेकिन चैप्टर जो है उसका क्वेश्चन आप जानते हैं, उसके क्वेश्चन को आपने देखा होगा कहीं, और उसी चैप्टर के तहत आपको मैं डेली चैप्टर वाइज तरीका से क्वेश्चन सिखाने का प्रयास करूंगा। रीजनिंग का किस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, अगर प्रत्येक दिन आप इस क्लास को इस चैनल पर देखते रहोगे तो निश्चित रूप से आपसे रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए पहले देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आने वाला है आपका, उसके बारे में जानते हैं। देखिए यहां पर आपका दिया हुआ है, यहां पर देखिए पहला पेज। पहले तो देखिए पोस्ट कौन कौन सा है, जीविका दीदी नहीं है, ये समझ लेना है। पहला पोस्ट देखो यहाँ, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, एक पोस्ट है जिसका पेमेंट दिया हुआ 36,101 रुपया। दूसरा है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट जो है, उसका पेमेंट 32,458 रुपया। ये सब जीविका दीदी का है, एग्जाम नहीं हो सकता है बाबू, ये ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं, आपका तीसरा नंबर में एरिया कोऑर्डिनेटर, ये बहुत ही बच्चे के दिमाग में भरा हुआ है। ये एरिया कोऑर्डिनेटर ब्लॉक स्तर का जॉब है ये, इसका पेमेंट देखिए 22,662 रुपया है दिया हुआ। और आपका अकाउंटेंट का भी आप जॉब जानते होंगे, 22,662। ऑफिस असिस्टेंट, यही चीज है, एक ऑफिस असिस्टेंट। और आपने जो देखा ये शुरू में एक ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, ये दो तरह का पोस्ट जो है आपका, उसके लिए अलग से एग्जाम, जो कि मैं आगे बताऊंगा। बाकी जितने पोस्ट हैं उसके लिए अलग से एक एग्जाम। देखिए आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हुआ, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव हुआ। ये सारे आपको टोटल 7 पोस्ट हैं आपके। इसमें 7 पोस्ट का क्या सिलेबस निर्धारित किया वो देखिएगा। ऑल पोजीशंस एक्सेप्ट ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, यानी ऑफिस, अभी जो आप देखे उसमें से ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव जो है उसको अगर निकाल दिया जाए, बाकी बच जाता है 5 पोस्ट। 5 पोस्ट के लिए आपका ये सिलेबस है, जिसमें से मैं रीजनिंग के बारे में बताऊंगा आपको, रीजनिंग का कौन कौन सा चैप्टर होगा। देखिए एनालिटिकल रीजनिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे। एनालिटिकल रीजनिंग में क्या है, सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी। एनालॉजी तो आप लोग जानते हैं, सारे बच्चे के दिमाग में होगा एनालॉजी क्या है। एनालॉजी में आ गया सिमेंटिक। सिमेंटिक का अर्थ होता है अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल, यानी आप वर्ड से ले लो, इंग्लिश का वर्ड या हिंदी का वर्ड से ले लो, उससे रिलेटेड आपका एनालॉजी हो जाएगा। फिगरल एनालॉजी यानी फिगर, नॉन वर्बल का जो एनालॉजी का क्वेश्चन होता है वो फिगरल हो जाएगा। सिमेंटिक सीरीज, मीनिंगफुल सीरीज, इस सीरीज का अर्थ निकलता है। सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जो एक क्रम से बढ़ता या घटता हुआ बनता है, वो नंबर का हो सकता है, लेटर का हो सकता है। उसी में आप देखिएगा सिमेंटिक सीरीज और नंबर सीरीज का चर्चा है। फिगरल सीरीज मतलब नॉन वर्बल का सीरीज हो गया। उसके बाद अरिथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट जो है, उसमें न्यूमेरिक ऑपरेशन और सिंबॉलिक ऑपरेशन, ये समझना है। आप मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ते हैं रीजनिंग में, बस वही चैप्टर है न्यूमेरिक ऑपरेशन। और एक पढ़ते हैं आप मिसिंग नंबर, ठीक है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, ये दोनों मिला करके बनता है न्यूमेरिक ऑपरेशन और सिंबॉलिक ऑपरेशन से। तीसरा आप देखते हैं ट्रेंड्स। ये ट्रेंड्स का नियम कभी नहीं सुने होंगे आप लोग कि आप ट्रेंड्स का क्वेश्चन किस तरह से आता है। आपको याद दिला दूं, एसएससी में एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछता है, इसके मैट्रिक्स कोडिंग हम लोग कहते हैं। मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स दिया रहता है और उससे रिलेटेड एक शब्द देता है, उसका कोड निकालने के लिए कहता है।
उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, वही क्वेश्चन होता है ट्रेंड्स के अंतर्गत। उसके बाद स्पेस विजुअलाइजेशन होता है। स्पेस विजुअलाइजेशन में होता है ओपन डाइस, डाइस को ओपन कर दो, उससे जो क्वेश्चन रिलेटेड होता है वो स्पेस विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। या फिर आपको कोई आधा अधूरा पार्ट दिया हुआ है, इनकम्प्लीट फिगर दिया हुआ है, उसको कंप्लीट कीजिए, वो भी स्पेस विजुअलाइजेशन में आता है। स्पेस ओरिएंटेशन में आइए, स्पेस ओरिएंटेशन में डाइस का क्वेश्चन आता है बाबू। अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं उसमें डाइस के आते हैं। विजुअल मेमोरी में बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। विजुअल मेमोरी में आपको हो सकते हैं इमेज का क्वेश्चन भी आ जाए, हो सकता है आपका फिगर काउंटिंग का भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपका शेप काउंटिंग फिगर काउंटिंग एक ही चीज होता है, ठीक है। मैचिंग फिगर भी आ सकता है। ये सारे चैप्टर को मिला करके विजुअल मेमोरी बन जाता है। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन चैप्टर दिया हुआ है जो कि चूज ऑड आउट, उसमें आप लेटर का, नंबर का और वर्ड का तीनों तरह का काम उसमें करते हैं। उसके बाद एक चैप्टर आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझिएगा। क्वेश्चन में एक एड्रेस आपका दे देगा किसी व्यक्ति का, कोई शहर में रहता है, कोई घर रहता है, उसका पता क्या है, मोबाइल नंबर, पिन कोड, ये सब तरह का एक एड्रेस आपको बना के दे देगा। उसके नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। जो एड्रेस आपको दिया गया उससे जो एड्रेस ABCD ऑप्शन में से जिसमें वो हूबहू मिल जाए, सेम एक डिजिट, एक कैरेक्टर्स भी हेर फेर नहीं होना चाहिए, वही आपको उत्तर ग्रुप निकालना है। ये जितने चैप्टर्स को आपको मैंने बताया अभी, सारे चैप्टर्स को मैं प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज करके आपको YouTube पर लाइव क्लास दूंगा। लाइव क्लास अभी नहीं चल पाएगा तो रिकॉर्डेड क्लास डालूंगा, जब लाइव होगा तो लाइव क्लास आपको मिलता रहेगा। उसके बाद आइए, तो आपका हो गया। अब देखिए ये जो ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक IT, अब समझना ये बात है कि रीजनिंग में आपका कितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आपने घेरा है, यहाँ देखिए 3 नंबर यहाँ हो गया, 3 नंबर यहाँ हो गया, 6 नंबर, और 3 नंबर हो गया क्लासिफिकेशन। कितना हो गया क्वेश्चन? 3 3 6 3 9 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट का 2 क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। कितना हो गया? 3 3 6 3 9 2 11, यानी टोटल क्वेश्चन रीजनिंग का कितना रहने वाला है बाबू? 11 क्वेश्चन, यानी 11 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं रीजनिंग से। तो समझ सकते हैं टोटल क्वेश्चन जो आपका आएगा सभी सब्जेक्ट को मिला करके 70 क्वेश्चन होंगे, और 70 क्वेश्चन के लिए आपको 80 मिनट का समय देगा, और 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ये ध्यान रखना है। और इसके बारे में मैं एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अगर किसी तरह का जीविका के एग्जाम को लेकर के, फॉर्म को लेकर के किसी तरह का कंफ्यूजन अगर आप लोग को हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप लिखिए, सर इस चीज के बारे में कंफ्यूजन हमें है, उस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना करके आपके कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ अभी आपने देख लिया इस चीज को, अब देखिए यहाँ पर अगला चीज आगे आप देखेंगे कि ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव के लिए भी एग्जाम होगा सेम पैटर्न का ही, थोड़ा बहुत जीके में और फिर होगा, थोड़ा अन्य सब्जेक्ट में, लेकिन रीजनिंग में आपको देखिए ज्यों का त्यों दिया हुआ है, रीजनिंग में ज्यादा और फिर इसमें नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे इसमें करना सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहने वाला है इसमें बाबू? 60 क्वेश्चन। लेकिन रीजनिंग में जाए, रीजनिंग में देख, रीजनिंग का यहाँ 3 3 6 3 9 9 और 2 11, यहाँ भी आपको रीजनिंग के 11 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहने वाले हैं, और समय मिलेगा आपको 70 मिनट का। सिलेबस के बारे में आज मैं बताना चाह रहा था आपको, रीजनिंग का क्या सिलेबस आता है, किस तरह का सिलेबस हो सकता है। लेकिन आपको यह समझना है कि क्या आपने इस तरह का रीजनिंग कभी पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो सुकेश सर के साथ जुड़ जाइए मिशन सिलेक्शन अड्डा पर। मैं आपको हर एक तरह का रीजनिंग जो कि आपके जीविका के एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारे रीजनिंग के क्वेश्चन को चैप्टर वाइज तरीका से बताने का, सिखाने का प्रयास करूंगा। हम ही हम हैं तो क्या गम है, तुम ही तुम हो तो क्या गम है। हम ही हम हैं तो क्या गम है, तुम ही तुम हो तो क्या गम है। गम यूं ही आते और जाते ही रहेंगे, जब हम दोनों मिल जाएं एक साथ तो ये गम बदल जाएगा खुशी में। गम ना रहेगा कभी, हमेशा खुशियां खुशियां ही रहेगी। तो हम और आप दोनों साथ मिलकर काम करेंगे इस पर। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए जोशो जुनून के साथ और चैप्टर के साथ पढ़ाई करेंगे।
कोई विलंब नहीं, क्योंकि एग्जाम भी आपका बहुत जल्द हो जाएगा और एक फॉर्म भरने का डेट तो बढ़ गया है 22 तारीख तक, 22 अगस्त तक आपका फॉर्म भरने का डेट हो गया है। आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए जितना जल्द से जल्द। अच्छा वैकेंसी है और जो बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया है वो भी भर सकते हैं, इंटर कर लिए हैं वो भी भर सकते हैं। कुछ पोस्ट इसमें इंटर पास के लिए है, कुछ ग्रेजुएशन पास के लिए है, तो अपना अपना पोस्ट के हिसाब से देख लीजिए आपका क्वालिफिकेशन, उस अनुसार आप वैकेंसी को भरिए। और किसी तरह का कंफ्यूजन होता है तो कमेंट में लिखकर बताइए, मैं उस पर एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।